गुड मॉर्निंग ऑल। अब देखो, यहाँ पे कुछ एक पर्टिकुलर पैटर्न है जिन पे हम बात करेंगे, क्वेश्चन है उन पैटर्न पे करेंगे अपन। ठीक है, जो कि रिलेटेड विद ग्राफ है बिट, जैसे कि साइन थीटा और कॉस थीटा, मतलब बोले तो साइन एक्स और कॉस एक्स, दोनों का ग्राफ अगर मैं साथ में बनाता हूं तो क्या होता है। साइन एक्स का ग्राफ आप बनाते हो तो ऐसा बनता है टिल 90 डिग्री तक, है ना। पाई बाई टू तक ऐसा ग्राफ बनता है साइन का, करेक्ट, जिसपे ये वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और कॉसेक्स का अगर आप ग्राफ बनाते हो तो कॉसेक्स का ग्राफ कैसे बनता है, 1 से स्टार्ट होता है और यहाँ पे, मतलब इनफैक्ट साइन का ग्राफ एक साइकिल तक बात करूं तो ये होता है, और फिर इसके बाद ऐसा होता है, ये जाता है। और अगर कॉसेक्स की बात करूं तो कॉसेक्स का यहां तक आता है, और कुछ ऐसा बनता है, सो दैट ये अपने करस्पॉन्डिंग वैल्यूज पे जहां पे 1 होते हैं या 0 होते हैं वो आपको पता है, ये 2 पाई हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, दोनों की एक एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, ये पाई बाई 2 हो जाएगा, ये पाई हो जाता है, ये पाई पे यहाँ पे -1 हो जाता है, और ये भी -1 है। और ये वाली वैल्यू जब आप देखोगे तो दिस वुड बी 3 पाई बाई 2, है ना। कुछ इस टाइप का आपको ग्राफ मिलता है। अब मेन तो आपके लिए जो है अभी जो मैं आपको यूज कराने वाला हूँ वो है मेरे पास टिल 90 डिग्री के लिए। ठीक है, किसके लिए है, टिल 90 डिग्री तक। 90 डिग्री तक क्या होता है, जब आप इनपुट यहां से लेके यहाँ तक के इनपुट डाल रहे हो। ठीक है, तो मुझे ये बताओ सबसे पहले, ये वाला जो होगा ये कौन सा एंगल होना चाहिए, ये जो मैंने अभी प्लॉट किया ये कौन सा एंगल होना चाहिए, ये होना चाहिए भैया पाई बाय 4। पाई बाय 4 इसीलिए होना चाहिए, और पाई बाय 4 पे इनकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये पाई बाय 4 जो है 45 डिग्री, 45 डिग्री पे ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो 1/√2 होनी चाहिए, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि दोनों जो ग्राफ है, दोनों ग्राफ किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होने वाले हैं। तो भैया पाई बाय 4 पे दोनों ग्राफ एक दूसरे से आपस में टकराएंगे, मिलेंगे, क्रॉस करेंगे, क्योंकि पाई बाय 4 एक ऐसी वैल्यू होने वाली है जहां पे दोनों की वैल्यू सेम होने वाली है, 1/√2 होती है 45 डिग्री पे, आपको पता है। अब मुझे बताओ, टिल 45 डिग्री, टिल पाई बाय 4 साइन थीटा और कॉस थीटा में से कौन सा बड़ा होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा में से किसकी वैल्यू बड़ी होगी। तो आप बोलोगे सर पाई बाय 4 तक अगर मैं देखूंगा तो यहां पे ये आ जाएगी कॉस थीटा की वैल्यू, और ये आ जाएगी साइन थीटा की वैल्यू, राइट। कॉस थीटा की वैल्यू ऊपर है, साइन थीटा की वैल्यू नीचे है, क्योंकि साइन थीटा का ग्राफ जो है वो कॉस थीटा से नीचे है, तो जो ऊपर वाला ग्राफ है वो बड़ा है। अब जब वो बड़ा है तो मैं क्या ये लिख सकता हूं कि साइन थीटा भाई कॉस थीटा से छोटा है। एट पाई बाय 4 साइन थीटा और कॉस थीटा में क्या रिलेशन है, एंड पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2 तक क्या रिलेशन है। यहां पे ये दोनों आ जाएंगे इक्वल, और यहां पे साइन थीटा और कॉस थीटा में कौन बड़ा हो जाएगा भाई, साइन थीटा और कॉस थीटा में से कौन बड़ा हो जाएगा भाई,
साइन थीटा बड़ा हो जाएगा, राइट। अगर आप बड़े का ग्राफ बनाओगे तो आप बोलोगे सर ये बड़ा हो गया, उसके बाद ये बड़ा हो गया, ये एक बनना चाहिए, क्योंकि आफ्टर दिस पाई बाय 4 अगर आप वैल्यू देखोगे, आफ्टर दिस पाई बाय 4 आपके पास साइन थीटा जो है वो ऊपर आने वाला है और कॉस थीटा वो है जो नीचे आने वाला है, ठीक है। तो ये आपको सबसे पहले तो आइडिया होना चाहिए। इनफैक्ट इससे और दूसरी चीज भी हम लोग निकाल लेंगे, बट सबसे पहले इसी पे काम करते हैं हम लोग। और मुझे ये बताओ अब आप लोग कि अगर मेरा क्वेश्चन ये होता कि फाइंड साइन ऑफ साइन 140 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 140 डिग्री, तो आप आंसर मुझे क्या लिख के देते? फाइंड साइन ऑफ 140 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 140 डिग्री, मतलब मुझे ये बताना है ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, क्या वैल्यू रहने वाली है इसकी। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे ना, एक सबसे इजी जो तरीका होता है, बहुत सारे तरीके हैं, बट साइन 140 डिग्री जो है, साइन 140 डिग्री की वैल्यू आप लिख सकते हो, ये हो जाएगी आपके पास, पहले यहाँ लिख देता हूँ, मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। साइन 140 डिग्री को यू कैन राइट इट लाइक साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री, और इसको लिख सकते हो कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री। और जरा मुझे अब ये बताओ कि साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 90 प्लस थीटा? साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा कितना होता है? कॉस 90 प्लस थीटा होता है बेटा माइनस साइन थीटा। अब मुझे जरा ये बताओ, साइन थीटा बड़ा होगा या कॉस थीटा बड़ा होगा एट एंगल 50 डिग्री? ये बड़ा होगा या ये बड़ा होगा? अब मुझे ये पता है कि साइन 50 डिग्री इज ग्रेटर देन कॉस 50 डिग्री होता है, क्योंकि 45 डिग्री के बाद में साइन बड़ा हो जाता है। तो मुझे जरा ये बताओ ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? कॉस 50 माइनस साइन 50 क्या होगा? नेगेटिव होगा दोस्तों। आया क्या समझ में? क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि छोटे में से जब बड़े को सब्सट्रैक्ट करते हो आप, तो साइन तो बड़े वाले नंबर का आता है, होगा सब्सट्रैक्शन, बट बड़ा वाला नंबर साइन 50 डिग्री है, तो इसीलिए साइन नेगेटिव आएगा, दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिव, एंड दैट्स व्हाई फाइनली यू कैन राइट इट लाइक कि साइन 140 डिग्री प्लस कॉस 140 डिग्री जो होने वाला है वो क्या आने वाला है? वो लेस देन जीरो आने वाला है। आया क्या पैटर्न समझ में? नेक्स्ट इज डायरेक्टली इवोल्यूएट कर ले बेटा, इफ यू कैन डू इट यू कैन डू इट, दैट इज नॉट एन नॉट अ प्रॉब्लम। अगर 140 डिग्री पे यू कैन जज इट के साइन 140 प्लस कॉस 140 कितना होगा, क्योंकि क्या होगा देखो यहाँ पे, भाई वेदांत साइन 140 पॉजिटिव होता है, ये 140 डिग्री होता है, साइन पॉजिटिव आएगा और कॉस नेगेटिव आएगा। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव में किसकी बड़ी वैल्यू है हमको नहीं पता यहाँ पे, तो ग्राफ से हम डायरेक्टली जज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और बता दो मुझे। कॉस ऑफ 130 डिग्री माइनस साइन ऑफ 130 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी?
कितनी होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? कॉस 150 प्लस साइन ऑफ 150। तो भाई साहब सबसे पहले तो आप ये समझ लो, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये तो निकाल सकते हो, और यहाँ बीच में एक नेगेटिव आएंगे, तो डेफिनेटली ओवरऑल ये तो लेस देन जीरो ही आने वाला है भाई। ये डायरेक्टली निकाल सकते हो आप, इसमें निकालने की कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी। खैर ठीक है, नो प्रॉब्लम, हम लोग इसको कर लेते हैं दूसरे तरीके से भी। आप बोलोगे सर कॉस 130 डिग्री को लिख देते हैं कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा 40 डिग्री माइनस साइन ऑफ, इसको भी लिख देते हैं 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री। देखो इनफैक्ट आप क्या होता है कि कभी कभी आप दो अलग अलग एंगल है ना, उनको भी एनालिसिस कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ कैसे कर सकते हो, एक क्वेश्चन वो भी लेते हो। cos 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज माइनस साइन 40 डिग्री, और ये माइनस तो रहेगा ही रहेगा, साइन 90 प्लस थीटा होता है प्लस कॉस थीटा, तो डेफिनेटली भाई ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो ओवरऑल इसको लेस देन जीरो तो होना ही होना है, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो यू कैन डायरेक्टली जज इट, मतलब ठीक है, दैट इज नॉट अ बिग टास्क। ठीक है, अगर इसी की जगह मैं अगर आपको बोलता, मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन ऑफ 305 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 305 डिग्री, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? साइन 305 प्लस कॉस 305। अब ये आपके जजमेंट पे इसको कैसे लिखो, इसमें कोई डिपेंडेंसी नहीं है बेटा, और किस तरीके से सॉल्व करो इस पे भी कोई डिपेंडेंसी नहीं। इसको आप लिख सकते हो साइन ऑफ 360 डिग्री माइनस 55 डिग्री, प्लस इसको लिख सकते हो कॉस ऑफ 360 डिग्री माइनस 55 डिग्री। साइन 360 माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, एंड कॉस 360 प्लस थीटा होता है प्लस कॉस थीटा। तो माइनस साइन 55 प्लस कॉस 55 आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा बेटा? ये अब आपको पता है कि साइन 55 बड़ा होता है, तो साइन 55 बड़ा होता है कॉस 55 से, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये दिस इज नॉट अ बिग टास्क दैट यू कैन आइडेंटिफाई। अगर मैंने मान लो कोई क्वेश्चन इस टाइप से दिया, साइन ऑफ 103 डिग्री माइनस ऑफ साइन ऑफ 142 डिग्री, तो क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव होगा? ये पॉजिटिव होगा या ये नेगेटिव होगा? तो इसको जज करने के लिए भी बहुत तरीके हैं आपके पास, कोई लिमिटेशन नहीं है। जैसे दोनों साइन के अंदर है तो मैं साइन में ही कन्वर्ट कर देता हूँ। सबसे पहले तो साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस ऑफ 180 में से कितना माइनस करूंगा कि 103 मिलेगा, तो आप बोलोगे सर 77 माइनस करना पड़ेगा, माइनस साइन ऑफ 180 में से कितना माइनस करूंगा कि 142 मिलेगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 38 डिग्री।
फिर आप बोलोगे ये आ जाएगा सर प्लस साइन ऑफ 77 डिग्री, और ये आ जाएगा माइनस ऑफ साइन ऑफ 38 डिग्री। दोनों साइन में कन्वर्ट हो गया। और आपको पता है जो साइन का ग्राफ होता है बेटा, वो साइन का ग्राफ ऐसा होता है, मतलब आपको मैंने बताया है ना कि 90 डिग्री तक बढ़ता हुआ जाता है। 90 डिग्री तक क्या होता है, बढ़ता हुआ जाता है। तो भाई साहब 38 डिग्री अगर यहाँ पे है और 77 डिग्री यहाँ पे है, तो 77 डिग्री पे जो आउटपुट आएगा, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास साइन ऑफ 77 डिग्री, और ये वैल्यू जो आ जाएगी आपके पास, वो आ जाएगी साइन ऑफ 38 डिग्री। डायरेक्टली भी बता सकते हो आप, ये तो इस तरीके से बता दिया। अगर आप डायरेक्टली भी बताना चाह रहे हो तो आप बोलोगे सर ग्राफ हम ऐसा भी बना सकते हैं कि साइन को यहाँ से ये चला, ये ग्राफ साइन का होता है, और आप बोलोगे मुझे कि 142 डिग्री जो है वो डेफिनेटली 103, ये होता है 90 डिग्री दोस्तों, ये होता है, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री, दोनों एंगल इसके बीच में ही आएंगे। और आप मुझे ये बोल सकते हो कि सर 103 डिग्री यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, ये एंगल 103 डिग्री ले लेता हूँ, और यहाँ पे 142 डिग्री डेफिनेटली उस पर बाद में आने वाला है। फिर जब आप वैल्यूज पे ग्राफ बनाने के लिए बोलोगे कि वैल्यूज क्या आएगी, तो यहाँ पे ये इनपुट के लिए ये आउटपुट आएगा आपके पास 103 का, तो ये साइन ऑफ 103 आने वाला है। और भाई साहब 142 डिग्री डेफिनेटली 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 नीचे ही आने वाला है, तो साइन ऑफ 142 डिग्री डेफिनेटली नीचे ही आने वाला। तो ये बड़ा आ गया इससे, तो ये नेगेटिव, ये ग्रेटर देन जीरो आएगा सर, पॉजिटिव आएगा ये। तो आप यू कैन जज इट डायरेक्टली कि भाई ये पॉजिटिव आएगा, इधर से भी बोल सकते हो कि ये पॉजिटिव आएगा, और यहां से भी बोल सकते हो कि ये पॉजिटिव आएगा। आ रहा है क्या, मतलब ऐसे कोई लिमिटेशन नहीं है आपके पास बेटा कि आप किससे जज करके बोल सकते हो। पूरा ग्राफ ओपन है, जिस तरीके से ग्राफ को सोच सकते हो, जिस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री को सोच सकते हो, सोच के आंसर दे सकते हो। कोई लिमिटेशन नहीं है कि मैं जैसा बता रहा हूं वैसे ही करने का है। ठीक है। अब मान लो अगर मैंने पूछा भाई ऐसा करो, साइन ऑफ 1 माइनस साइन ऑफ 2 की वैल्यू निकाल के दे दो, साइन ऑफ 1 माइनस साइन ऑफ 2 की वैल्यू निकाल के दे दो, तो वैल्यू नेगेटिव आएगी। सबसे पहले मुझे ये बता दो कि साइन 1 और साइन 2 अगर मैंने लिखा हुआ है तो ये डिग्री नहीं है, ये रेडियन है बेटा। ये कितने हैं? ये रेडियन है, याद है आपको रेडियन? तो ये डायरेक्ट देख के, डिग्री नहीं बनाया है तो रेडियन है, डिग्री नहीं बनाया है तो रेडियन है, राइट। तो अगर आप 1 रेडियन बनाओगे और 2 रेडियन बनाओगे मेरे साइन थीटा के ग्राफ पे, देखो मैं ये सारी चीजें आपको साइन कॉस के टर्म में बता रहा हूँ, आप 10 में भी घुसा सकते हो एनालिसिस, ग्राफ याद है तो आप उसका एनालिसिस कर सकते हो, और आपको जरूरत भी पड़ेगी। तो यहां पे आता है आपके पास 90 डिग्री, पाई/2 रेडियन, जो कि वैल्यू 1 लेके बैठेगा, है ना, ये पाई/2 रेडियन। अब मुझे जरा ये बताओ, अप्रोक्सीमेटली निकाल पाओगे आप? इसीलिए तो मैंने आपको बोला था मुझे याद करके बताओ कि 1 रेडियन मैंने आपको कितना डिग्री बोला था बेटा, कि 1 रेडियन कितना डिग्री बोला गया था आपको? बोला था सर अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री आएगा, एकदम सही बोल रहा हो, 57 पॉइंट समथिंग आएगा। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे अगर मैंने 60 डिग्री ले लिया मान लो, तो मैं क्या ये बोल सकता हूं कि ये जिसके बारे में आप बात कर रहे हो 1 रेडियन, वो यहाँ कहीं पे आएगा? दिस इज माई 1 रेडियन, करेक्ट? मतलब 60 से छोटा आना चाहिए। अब 60 से छोटा आना चाहिए, और 2 रेडियन मेरे पास जो आएगा भाई, वो 2 रेडियन कितना होगा अप्रोक्सीमेटली? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 रेडियन अप्रोक्सीमेटली? अ बिट लेस देन 120 एग्जैक्टली। अगर 57.3 को मल्टीप्लाई करें तो 140 समथिंग आएगा। और अगर आप मुझे बोलोगे कि सर वो बना के दिखाओ, तो ये यहाँ पे 120 डिग्री यहाँ पे अगर मैं बना देता हूं, तो मेरे को 2 रेडियन भाई साहब यहाँ कहीं बनाना पड़ेगा। सही बोल रहा हूँ क्या?
2 रेडियन आपको बनाना पड़ेगा। अब इन दोनों की वैल्यू अगर आपको जज करनी है, एग्जैक्ट ग्राफ आप बना नहीं पाओगे, तो अगर आपको जज करनी है तो जजमेंट के लिए एक तरीका बताता हूं। मुझे जरा ये बताओ कि ये जो पार्ट है भाई, यहां से लेके यहां तक का, है ना, ये वाला, और अगर मैं बोलूं ये वाला, तो दोनों 30 डिग्री के हैं। अरे भाई, 60 में 38 करोगे तो 90 पहुंचेगा, 90 में 38 करोगे तो 120 पहुंचेगा। ये जो बेचारा 1 रेडियन है, ये तो इससे भी दूर है। ठीक है, अब आप जरा मुझे ये बताओ कि 60 पे वैल्यू कितनी लेके बैठता है साइन? √3/2। और 120 पे कितनी लेके बैठता है? वो भी √3/2। तो ये 60 और 120 पे साथ में लेके बैठा है। तो जब आप वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे, तो 1 रेडियन पे मैं बोल सकता हूं यहां पे वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी, मतलब बोले तो जो 60 डिग्री पे आ रही है उससे छोटी आएगी। और 2 रेडियन पे क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 2 रेडियन पे जो वैल्यू आएगी, वो ये जो 60 डिग्री और 120 डिग्री पे वैल्यू आ रही है उससे बड़ी आएगी। तो ये जो हरी वाली वैल्यू है, इट इज साइन 2 रेडियन, और जो रेड वाली वैल्यू है, इट इज साइन 1 रेडियन। तो भाई साहब कौन बड़ा हो गया, जरा बता दो तो। साइन 2 रेडियन बड़ा हो गया। तो देयर फोर कैन आई राइट इट लाइक ए साइन ऑफ 1 माइनस साइन ऑफ 2 मस्ट बी लेस देन 0, बोल सकता हूं। तो देखो, एनालिसिस है ग्राफ की, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, आपको चमकना चाहिए। डेफिनेटली हो सकता है थोड़ा सा अभी के लिए आपको दिक्कत आए, नहीं तो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू करके भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन जज इट लाइक, अगर आप बोलोगे सर ग्राफिकली नहीं जानता, अगर मैं साइन 1 रेडियन को मैं साइन 57 डिग्री लिख देता, और माइनस लिख देता साइन ऑफ 114 डिग्री, है ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 57, और 57 का डबल 114 डिग्री, तो इसके बारे में मैं बोलता कि ये लिख दो आप साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस 66 डिग्री। तो ये आ जाता माइनस साइन ऑफ 66 डिग्री, साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, और दिस इज साइन 57 डिग्री। अब आप बताओ मेरे को कौन बड़ा है? साइन 66 बड़ा होता है साइन 57 से, 90 डिग्री तक क्या होता है, साइन इंक्रीज होता है ना। बस ठीक है, तो यहां से भी आप बोल सकते थे लेस देन 0 आएगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज आप निकाल रहे हो, एग्जैक्ट वैल्यू तो यहां भी नहीं निकाल पा रहे, और एग्जैक्ट वैल्यू तो हमको याद रखना भी नहीं, याद याद करने से मतलब भी नहीं, और निकाल भी नहीं सकते हो इसीलिए। ठीक है, तो ये समझ में आया कि बहुत गेम है इनका, इन चीजों का। व्हेन यू आर फाइंडिंग आउट द रिलेटिव वैल्यूज ऑफ साइन कॉस टेन, तो आपको ये हेल्प करता है। ठीक है, क्लियर है बेटा, ये वाले फंड है आपको कि कुछ दिक्कत हो रही है? अब मान लो अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेता कि साइन विच वन इज करेक्ट, विच वन इज करेक्ट, साइन 1 ग्रेटर देन साइन 1 डिग्री, cos 1 ग्रेटर देन cos 1 डिग्री, tan 1 is less than tan 2, cot 1 is greater than cot of 1 डिग्री। इसमें से कौन से करेक्ट है और कौन से रॉन्ग है? या इस क्वेश्चन को भी मैं उठा के उधर ही चिपका देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये कोई ऐसी भारी चीज नहीं है।
अरे यार क्या हुआ? तो कौन सा सही है और कौन सा गलत है? तो सबसे पहले तो साइन 1 रेडियन इज ग्रेटर देन साइन 1 डिग्री, पहला वाला करेक्ट होता है। क्योंकि जैसे जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाते हो साइन 57 डिग्री साइन 1 डिग्री से बड़ा होता है। कॉस 1 डिग्री कॉस 1 रेडियन से छोटा होता है। अब साइन का ग्राफ बनाओगे तो आपको पता ही ये ग्राफ बनता है। 1 डिग्री बेचारा यहाँ होगा और 1 रेडियन यहाँ होगा, 1 रेडियन और दिस इज 1 डिग्री। तो डेफिनेटली, और 1 डिग्री और 1 रेडियन में आपको ये आएगा, तो यहाँ पे 1 डिग्री और यहाँ पे 1 रेडियन आएगा। तो कॉस में 10 में क्या होगा? 10 का आप ग्राफ बनाओगे तो आप बोलोगे सर 10 का ग्राफ तो ये होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1 रेडियन और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2 रेडियन। तो 2 रेडियन तो नेगेटिव हो गया, तो ये भी गलत हो गया। 2 रेडियन नेगेटिव हो गया ना। 10 2 रेडियन इज नेगेटिव, 10 1 रेडियन इज पॉजिटिव। नेगेटिव वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन पॉजिटिव, बड़ी वैल्यू तो हो ही नहीं सकती कभी, है ना। कॉट 1 और कॉट, अच्छा कॉट 1 डिग्री नहीं लिखा मैंने, क्या लिखा है? ये डिग्री यहाँ बना देता हूँ। कॉट 1 रेडियन इज ग्रेटर देन कॉट 1 डिग्री, इसका क्या होगा? तो आप बोलोगे सर कॉट की या ग्राफ ये होता है, और आप बोलोगे सर 1 रेडियन और 1 डिग्री में ये होता है कि यहाँ पे 1 डिग्री आएगा वहाँ 1 रेडियन आएगा। तो 1 रेडियन पे जो वैल्यू आती हुई नजर आएगी वो डेफिनेटली छोटी नजर आएगी। इट इज स्टिल रॉन्ग। कॉट 1 इज पॉजिटिव, कॉट 1 डिग्री भी ऑल्सो पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव ही हैं। बट कॉट थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिक्रीज होता है, तो वैल्यूज ये आपको देने वाला है। चलो बढ़े आगे। ठीक है, बढ़े आगे बेटा। चलो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में घुस रहा हूं मैं। ये तो एक पैटर्न था, खत्म हो गया, आप एनालिसिस करना। क्वेश्चंस तो टफ भी आएंगे, इजी भी आएंगे इस पे। अब एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डाल रहा हूं मैं, रेंज के। कौन से पॉइंट पे डाल रहा हूँ? रेंज पे। क्या आपको साइन कॉस टेन कॉट कोसेक सेक सबकी वैल्यू पता है? क्या आपको टेन कॉट साइन कॉस कोसेक सबकी वैल्यू पता है? सबकी रेंज पता है? याद ही नहीं आते सबकी रेंज? साइन कॉस टेन कॉट कोसेक सेक लास्ट क्लास में ग्राफ के थ्रू मैंने सबकी रेंज आपको बताई हुई है, राइट। साइन कॉस की रेंज होती है -1 से +1, और टेन कॉट की होती है ऑल द रियल वैल्यूज, एनी रियल वैल्यू इज पॉसिबल। और कोसेक और सेक की होती है ऑल द रियल वैल्यूज एक्सेप्ट द वैल्यूज विच लाइज बिटवीन -1 टू +1। -1 से +1 की वैल्यू नहीं हो सकती, उसके अलावा सब कुछ हो सकता है। तो मतलब -∞ टू -1 यूनियन +∞ टू इंफिनिटी +1 टू इंफिनिटी। अब जैसे आपको मैंने बोला कि यार आपने ऐसा किया है कि साइन थीटा की रेंज आपको, मैं साइन थीटा आपने मुझे बता दिया है -1 से +1 के बीच में आएगा। तो जरा मुझे ये बता दो, साइन ऑफ थीटा प्लस 75 डिग्री कहाँ से कहाँ तक आएगा? अगर साइन थीटा -1 से +1 है तो साइन थीटा +75 डिग्री कहाँ से कहाँ तक होगा? ये भी -1 टू +1 ही होगा। अरे भाई, एंगल को ऐड कर दोगे क्या फर्क पड़ेगा, वो तो -1 से +1 के बीच में ही फ्लक्चुएट होगा ना।
मतलब आप कुछ इस तरीके से बोलो कि अगर मैंने साइन फाई पूछा आपसे कि साइन फाई कहां से कहां तक लाई करेगा, तो आप बोलोगे सर फाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो ये भी -1 से +1 के बीच में ही लाई करेगा। तो यहाँ थीटा लिखूं, एक्स लिखूं, वाई लिखूं, जेड लिखूं, आपका नाम लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी एंगल हो यहाँ पे -1 से +1 के बीच में ही लाई करेगा। तो ये बात वही हो गई कि थीटा +75 डिग्री को अगर मैंने 5 पुट किया, तो ये साइन फाई हो गया, -1 से +1 के बीच में ही लाई करेगा। ठीक है। अब मुझे जरा ये बताओ कि अगर मैंने यहाँ पे sin 2 थीटा लिख दिया, तो वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? अगर मैंने sin 2 थीटा पुट कर दिया, तो भी वैल्यू मेरे पास -1 से +1 के बीच में ही लाई करेगी दोस्तों। क्यों करेगी? ये तो बातें वही हो गई कि आप 2 थीटा को 5 ले लेना सर, क्या फर्क पड़ता। या इनफैक्ट आप sin 3 थीटा भी लोगे, या कुछ भी एंगल ले लोगे, डजेंट मैटर, या कुछ भी एंगल हो, बाहर तो साइन लगा हुआ है, तो वैल्यू कहां से कहां तक आएगी? -1 टू +1 आएगी। आ रहा है क्या समझ में? तो sin 3 की वैल्यू पे इन सब की वैल्यू को जज किया जा सकता है। हाँ, इवन sin x² भी, राइट। अब अगर मैं बात करूं कि मेरे को ऐसा करो 2 sin 3 की वैल्यू निकाल के बता दो यार, कहां से कहां तक लाई करेगी? 2 sin 3 की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? तो आप बोलोगे सर sin 3 -1 से +1 तक लाई करता है, -1 से +1 लाई करता है। अब जब इन सारी वैल्यूज में ये -1 से +1 की जो वैल्यूज होंगी, इन सब में आपने कर दिया 2 को मल्टीप्लाई। ओ भाई साहब, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया है, तो अब आप थोड़ा सा फील करो मैथ्स को, और इतना फील करो जरूर कि मुझे ये बता दो कि 2 से +2 आएगा। इसमें गलती नहीं होना चाहिए। दैट्स ऑल अबाउट फीलिंग कि व्हेन यू मल्टीप्लाइंग इट यू विल गेट -2 टू +2। -1 पे मल्टीप्लाई करोगे तो -2, और +1 पे मल्टीप्लाई करोगे 2, और बीच की सारी वैल्यूज इन दोनों के बीच की वैल्यूज देती हुई नजर आएंगी। करेक्ट। तो अब जरा मुझे ये बता दो कि अगर मैं माइनस, सॉरी अभी तो ये लिखो 3 cos थीटा की रेंज कहां से कहां तक आएगी, तो क्या बोलोगे? 3 cos थीटा की रेंज कहां से कहां तक आएगी, तो मुझे क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे सर -3 टू +3 आएगी, क्योंकि आप cos थीटा की रेंज माइनस, और उसमें 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो -3 से +5 तक आएगी, +3 तक आएगी। चलो, अगर मुझे -5 sin 3 थीटा की वैल्यू निकाल के दो के इसकी रेंज कहां से कहां तक आएगी, -5 sin 3 थीटा की रेंज कहां से कहां तक आएगी? तो आप बोलोगे सर ये -5 से +5, सॉरी, -1 टू +5 आएगी, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे -5 से, तो नेगेटिव वैल्यूज पॉजिटिव हो जाएंगी और पॉजिटिव वैल्यूज नेगेटिव हो जाएंगी, बट रेंज आपको -5 से +5 ही मिलेगी। आई होप इतना तो फील करने में आपको मैथ्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब जरा मुझे ये बता दो, sin 3 +2 की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? ये लिखते भी जाना बेटा सब साथ। sin 3 +2 की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? तो आप बोलोगे सर ये वाली जो वैल्यू है -1 टू +1 लाई करेगी, और उसमें आप क्या करो, हर एक वैल्यू में 2 का एडिशन कर दो, हर एक वैल्यू में। तो -1 में 2 का ऐड करोगे सर, तो आपके पास +1 आ जाएगा,
वो +1 में ऐड करोगे तो +3 आ जाएगा। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। करेक्ट। बेसिक मैथ्स की कैलकुलेशंस आप लोग कर रहे हो। अब अगर मैं बोलूं कि मुझे ऐसा करो, 2 cos थीटा -3 की रेंज निकाल के बता दो कि 2 cos थीटा -3 की रेंज कहां से कहां तक लाई करेगी। तो आप बोलोगे सर ये वाली जो रेंज है ये आप ले लो -1 से +1। मैं बोलूंगा एकदम परफेक्ट बोल रहे हो। फिर आप बोलोगे सर ये वाली जो पूरी रेंज है इसको ले लो 2 को मल्टीप्लाई करके -2 टू +2। और फिर सर क्या करो कि ये पूरी रेंज जो है -3 को भी सीन में लेके आओगे तो आप कर दो -5 से -1 तक। करेक्ट। तो अब ऐसा करो, मुझे रेंज एक और की बता दो। मेरे को -5 साइन थीटा +4 की रेंज। बेसिक चीजें हैं बेटा, ये बेसिक मैथ सॉल्विंग है। मैंने बोला ना, ये सीख गए तो आप इम्प्रूवमेंट आएगा। मतलब इवन इफ यू आर फेसिंग सम चैलेंजेस इन सॉल्विंग इट ना, थोड़े टाइम के बाद सोचोगे तो होने लगती हैं चीज। आप खुद महीने 2 महीने में देखोगे ना, अगर आप बेसिक पे पकड़ बना के रखते हो तो मैथ्स ज्यादा अच्छे से समझ में आना चालू हो जाता है। एकदम सही। हमेशा छोटा नंबर पहले बोला जाता है बेटा, ठीक है। -1 टू +1, -5 मल्टीप्लाई करोगे तो -5 टू +5, और 4 को ऐड भी कर दोगे, इसको भी सीन में लेके आ जाओगे तो ये आ जाएगा -1 टू +9। ठीक है, बढ़ जाऊं आगे। अभी ये साइन कॉस क्या है बेटा, टेन और कॉट में थोड़ा सा राइट। अभी तक जितना भी है वो तो आर ही आ जाएगा। अब अगर मान लो मैं ये लिखता हूं कि टेन थीटा जो वैल्यू होती है ये बिलोंग्स टू करती है -∞ टू +∞। अब अगर मैं बोलूंगा 2 tan थीटा कहां से कहां तक लाई करेगा, तो आप बोलोगे ये भी सर -∞ टू +∞ सॉल्व करेगा। इसमें कुछ भी ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई कर दो, डजेंट मैटर। -3 tan थीटा +4 कहाँ तक लाई करेगा, तो ये भी आप बोलोगे सर -∞ से +∞ तक ही लाई करने वाला है। माइनस कर दो, मल्टीप्लाई -3 भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 4 को ऐड भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। -∞ टू +∞। अब मुझे जरा ये बताओ कि कोसेक थीटा मान लो अगर मैंने लिया तो कोसेक थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, -∞ टू -1 यूनियन +1 टू इन्फिनिटी लाई करता है। तो अगर मैंने यहाँ पे 2 कोसेक थीटा लिया तो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी बेटा, जरा बताओ कि 2 कोसेक थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। आप बोलोगे 2 कोसेक थीटा में सर ये वैल्यूज को मल्टीप्लाई करोगे आप 2 से, तो आपकी वैल्यू -∞ टू -2 आएगी।
एंड यूनियन 2 टू इन्फिनिटी आएगी। वहीं अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई ऐसा करो, अब मुझे 2 कोसेक थीटा -3 की रेंज निकाल के बताओ, तो आप बोलोगे सर ये -इन्फिनिटी -5 यूनियन -1 टू इन्फिनिटी, मतलब ये ऊपर वाली वैल्यू में 3 को सब्सट्रैक्ट कर दो, राइट। अब अगर मैंने आपसे पूछा कि ऐसा करूं, मुझे साइन थीटा प्लस साइन फाई की रेंज वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ, तो क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे सर ये वैल्यू आएगी -1 टू +1, ये वैल्यू भी आएगी -1 टू +1, और जब इन दोनों को ऐड करोगे आप तो मिनिमम वैल्यू जब आ जाएगी जब दोनों -1 लेके बैठेंगे, इससे छोटी नहीं जा पाएगी और इससे बड़ी नहीं जा पाएगी। हाँ प्रकृत, ठीक है। तो अगर इवन एंगल भी इंक्लूड हो गए, मान लो अगर आपको मैंने बोला 2 cos थीटा +3 sin φ, इसकी रेंज कहां से कहां तक होगी, तो क्या बोलोगे आप? तो आप बोलोगे कि इसकी जो रेंज वैल्यू आएगी वो -2 टू +2 आएगी, और इसकी रेंज वैल्यू आएगी -3 टू +3 आएगी, और इन दोनों को अगर आपने कंबाइंड किया है तो -5 से +5 आएगी। अगर मैं यही क्वेश्चन को कुछ इस टाइप से लिख देता कि 2 cos थीटा -3 sin φ, तो आपकी वैल्यू कहां से कहां तक आती? 2 cos थीटा -3 sin φ। तो कहां से कहां तक आती? करेक्ट एलिशा, गुड। वेदांत गलत है बेटा आपका। करेक्ट रुचि, गलत है बेटा प्रकृत। तो आप बोलोगे इसकी वैल्यू सर -2 टू +2 आएगी, इसकी रेंज वैल्यू -3 टू +3 आएगी, राइट। अब जरा मुझे ये बताओ कि जब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करोगे आप तो क्या होगा? तो आप कुछ इसको इस तरीके से इमेजिन कर लो, इसको आप कुछ इस तरीके से लिख लो कि इसको लिख दो ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ थीटा, प्लस ही कर रहे हो, मान लो आप अगर माइनस साइन के साथ इतने कंफर्टेबल नहीं हो तो आप प्लस ही कर रहे हो, -3 sin φ कर रहे हो, प्लस ही कर रहे हो, -3 बाहर ले लिया, तो ये भी -2 से +2 आएगी। और आपको पता है कि ये जो नेगेटिव साइन होती है इसमें अगर आप मल्टीप्लाई भी करोगे तो डजेंट मैटर, ये तो -3 टू +3 आएगी। नेगेटिव साइन से रेंज चेंज नहीं हो रही है, राइट। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो कहां से कहां तक आएगा बेटा? ये फिर -5 से +5 में आएगा। और इनफैक्ट आप थोड़ा सा मैथ्स को जब समझने लगोगे ना तो आपको ये थोड़ी सी फीलिंग टाइप की आने लगेगी, यार जब पॉजिटिव होती है चीज़ों का और जब ये नेगेटिव होता है चीज़ों का, आप इसको भी पॉजिटिव के टर्म में तो ले ही सकते हो, बट इस बार ऐड आप बस दूसरी चीज कर रहे हो, राइट। तो ये थोड़ी सी फीलिंग आपको समझना पड़ेगा कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन
सब्सट्रैक्शन इज ए फॉर्म ऑफ एडिशन ओनली, यू कैन फील इट लाइक दैट वे। जो अपन ने एक्सप्रेशन लिखा उसमें आप फील करने लगो कि सब्सट्रैक्शन इज ए फॉर्म ऑफ एडिशन ओनली, सिर्फ एक नेगेटिव नंबर को ऐड कर रहे हैं। दो नंबर का सब्सट्रैक्शन मतलब दो नंबर का एडिशन, सिर्फ एक नंबर उसमें नेगेटिव, कुछ इस तरीके से फील करोगे। आंसर इन दोनों का सेम आना है बेटा, ठीक है। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछता कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की रेंज कहां से कहां तक आएगी, तो आप क्या बोलते हैं? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की रेंज कहां से तो आप बोलोगे -2 से +2 आएगी सर, राइट। आप बोलोगे सर ये -1 से +1 आएगा और ये -1 से +1 आएगा, और दोनों को ऐड कर दोगे तो -2 से +2 आएगा। तो मैं बोलूंगा नहीं, ऐसा नहीं होता, ये गलत है। अभी तक जो आप कर रहे थे वो सब सही है, ये गलत है। अब क्यों गलत है उस पर बात करता हूं मैं। देखो, क्यों गलत है उस पर बात करता हूं मैं। ध्यान देना सब लोग अच्छे से। ये जो माइनस, देखो इसकी आपने मिनिमम वैल्यू बोली -5, बोली आपने इसकी मिनिमम वैल्यू मुझे बोली -5। -5 जब बोली, जब ये -2 होगा और उसमें ऐड करूंगा मैं -3 को, तो मुझे -5 मिलेगा। कुछ ऐसी दुनिया काम करेगी, गलत बोल रहा हूँ क्या? यही तो किया आपने। अब जरा मुझे ये बताओ कि अगर यही कॉन्सेप्ट आप इसमें लगाते हैं, तो जब ये -1 होता और ये -1 होता, तो दोस्तों जब -2 मिलना चाहिए। बट मुझे कोई ऐसा एंगल तो बता दो, यहाँ पे सेम एंगल है थीटा थीटा, मुझे कोई ऐसा एंगल बता दो जिसमें आप लोग बोलते हुए रहो सर साइन थीटा भी -1 ले लो और कॉस थीटा भी -1 ले लो। अरे आपने तो ट्रिग्नोमेट्री की धज्जियां उड़ा दी अगर आप ये बोल रहे हो कि साइन थीटा भी माइनस ले लो और सेम ही एंगल के लिए कॉस भी -1 ले लो। सेम एंगल के लिए साइन और कॉस दोनों -1 साइमल्टेनियसली कभी भी नहीं आने वाले। देखो कभी भी जब साइन -1 होगा तो कॉस 0 होगा, जब कॉस -1 होगा तो साइन 0 होगा। तो दोनों -1 का कॉम्बिनेशन यहाँ नहीं होगा, यहाँ तो मैच हो जाएगा। क्यों मैच हो जाएगा? क्योंकि ये जो एंगल यहाँ पे चल रहे हैं भाई, ये दोनों एंगल ही अलग अलग हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी इस पे डिपेंडेंसी नहीं है। साइन थीटा की डिपेंडेंसी कॉस थीटा पे बिल्कुल है, बोथ आर डिपेंडेंट और थीटा, तो वैल्यू साइमल्टेनियसली वेरी करेगी। यहाँ पे दोनों की वैल्यू अलग अलग वैल्यू वेरी करेगी, राइट। नहीं वो तो मैंने दिया ही इसीलिए था कि आप कंफ्यूज हो, डोंट वरी अबाउट इट। एंगल में कंफ्यूज करना ही चाह रहा था ताकि आपको ये चीजें समझ में आए कि भाई सेम एंगल, ये आपको चमकना चालू हो कि सेम एंगल है कि अलग अलग एंगल है ना। सेम एंगल है तो इस तरीके का फंडा चलेगा, ये क्वेश्चन हम सॉल्व करना सीखेंगे अभी। और ये वाला जो है, अगर ये सेम एंगल है, अगर डिफरेंट एंगल है तो इस तरीके का फंडा चलेगा, ठीक है। हाँ, सेम एंगल के लिए 1/√2 -1/√2 हो सकते हैं, 1/√2 1/√2 हो सकते हैं, -1/√2 -1/√2 होते हैं। इसके अलावा कभी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम नहीं आती, ठीक है। क्लियर है? इसको कैसे करना उस पर अभी अपन लोग बात करेंगे, बट आपको ये समझ में आना चाहिए कि दिस केस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस केस। चलो बता दूं, ये वाली स्लाइड जिसको नोट करना है नोट कर लो बेटा। चलो बढ़े आगे।
ये भी नोट कर ली होगी, तो मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट पे घुस रहा हूँ। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का पैटर्न, जस्ट लाइक व्हाट वी डिड। एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेता हूँ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। जो एग्जाम्पल अभी मैंने लिया था वही एग्जाम्पल है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि ए यहाँ पे 1 आ गया है और बी इक्वल टू भी 1 आ गया है। इसकी जो रेंज होती है बेटा, इसकी जो रेंज होती है ना, ये डायरेक्टली सबसे पहले तो काम ये करो, इसको याद कर लो, माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक होती है ना। ये चीज आपको करना है याद। ए और बी कुछ भी हो सकते हैं। सो भाई सिद्धि होती है, -1 टू +1 होती है cosec थीटा की रेंज। देख, वी इंक्लूड -1 एंड +1। तो द आंसर हियर इज, इसमें अगर मैं बात करूं अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे √2 हो जाएगा। तो इसकी रेंज आप लिखोगे, राइट। चलो तो नेक्स्ट स्लाइड में वही बता देता हूँ। चलो ये आ गया, वो बताता हूँ अभी प्रकृत, है ना। अगर यही मैं एक एग्जांपल आपको दे देता कि 3 साइन थीटा -4 कॉस थीटा की रेंज क्या होगी, और एक में लिख देता हूँ -5 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की रेंज क्या होगी, तो जरा ये दोनों के आंसर लिख लो आप। रीजन बताऊंगा मैं, बट पहले आंसर लिख लो।
हो गया बेटा, कहाँ से कहाँ तक वैल्यू आई? पहले वाले की जो वैल्यू आई आपके पास वो आएगी आई थिंक -5 से +5 तक, और दूसरे वाले की वैल्यू आएगी आपके पास -√26 टू +√26। दिस इज द रेंज वैल्यू, है ना? अगर यही क्वेश्चन में उस टाइप से देता आपको 2 sin θ +30 डिग्री प्लस, इसकी क्या रेंज आती? तो आप बोलते सर ये तो सेम एंगल है, तो ये तो वही 2 sin φ +3 cos φ टाइप की फीलिंग दे देगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -√13 से लेके +√13 तक। करेक्ट बोल रहा हूँ क्या गलत बोल रहा हूँ भाई साहब? राइट। अब अगर एक क्वेश्चन में ऐसा दे देता हूँ कि 2 sin 30 डिग्री +3 cos ऑफ थीटा प्लस, तो अब 2 sin θ +30 डिग्री को थ्री कॉ 3 cos θ +45 डिग्री, अब एंगल अलग अलग है बट डिपेंडेंसी थीटा पे है बेटा। तो -5 टू +5 इसको नहीं बोल सकते बिकॉज डिपेंडेंसी दोनों की थीटा पे। ये सेम टाइम पे 1 और ये सेम टाइम पे -1 नहीं होगा, मतलब दोनों सेम टाइम पे +1 नहीं होंगे, दोनों सेम टाइम पे -1 नहीं होंगे। इसीलिए आप इसको क्या करोगे, इसको आप करोगे 2 sin θ cos 30 डिग्री +cos θ sin 30 डिग्री +3 cos θ cos 45 डिग्री -sin θ sin 45 डिग्री। फॉर्मूला लगा दिया आपने। देखो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पूरे ओपन रहेंगे बेटा, मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूँ कि रेंज निकाली कैसे जाती है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको सॉल्व करना अब आपको आना चाहिए विदाउट मी सॉल्विंग इट। एक्चुअली यू हैव टू प्रिडिक्ट इट के यू हैव टू सॉल्व इन दिस वे, बिकॉज अब एक एक्स्ट्रा चीज हो रही है जो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लग रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। तो ये cos 30 डिग्री √3/2, तो ये आ जाएगा आपके पास √3 sin θ। sin 30 इज 1/2, तो ये आ जाएगा +cos θ। ये 2 से मल्टीप्लाई होके 3 से ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये 3/√2 cos θ, और 3 से ये मल्टीप्लाई होगा तो -3/√2 sin θ। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, √3 -3/√2 sin θ +1 +3/√2 cos θ। अब निकाल लोगे रेंज, ए की जगह ये है और बी की जगह ये है बेटा। तो कोई मैंने एक्स्ट्रा कोई बड़ी भारी चीज नहीं कर दी है। 2 sin A sin A + B और cos A + B का फॉर्मूला लगाया है, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है। ध्यान देना, इस फॉर्मेट में मैंने इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया है। अब ये जो कन्वर्जन्स हैं इसमें कौन से फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, कंपाउंड फॉर्मूले यूज हो रहे हैं या फिर मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल्स के फॉर्मूले यूज हो रहे हैं या फिर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले फैक्टराइजेशन डिफैक्टराइजेशन यूज हो रहे हैं या और दूसरे इनसे डेराइव्ड फॉर्मूले हैं वो यूज हो रहे हैं, that is now your responsibility to bring it into that form so that you can predict the range of the expression properly. जैसे कि I cannot predict the range of this expression, but I can predict the range of this expression. Why? Because I know the range of this expression is -√(a²+ b² से लेके √(a² + b² तक, but I cannot find out the range of this directly. So you have to apply some mathematical logic to convert it into this format, or
the format where you can predict the range. It's a bit challenge, definitely. Bringing question in this format is a bit challenge. जिसकी प्रैक्टिस अभी तक आपने करी है वो वही किया है बेटा, ठीक है। और क्वेश्चन कराता हूं मैं अभी आपको। मैं इसका प्रूफ नहीं बता रहा हूं, बिकॉज व्हाट आई वांट इज टुडे मैं थोड़ा सा रेंज पे फोकस कर लेता हूं, फिर अपन बाद में प्रूफ तो अपन कभी भी। ठीक है, तो ये समझो अब जैसे मेरे से किसी ने पूछा था, ये आई होप आपने लिख लिया है ना। रेंज लिख लेना बेटा। अब इसकी थोड़ी सी अंडर रूट के अंदर आएगी, बट जस्ट मैंने मन से क्वेश्चन दिया था, अपने हिसाब से क्वेश्चन दिया था, इसीलिए थोड़ा सा नंबर इज वेरी डिफिकल्ट राइट नाउ। अगर मैं पूछता फाइंड द रेंज ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब मल्टीप्लीकेशन आ गया भैया दोनों के अंदर, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की रेंज क्या होगी? गलत है प्रकृति। करेक्ट रुचि। करेक्ट वेदांत। अब आपको ये थोड़ा सा जज होना चाहिए, राइट सिद्धांत, कि यू कैन राइट इट लाइक टू साइन थीटा cos theta by 2, तो यू कैन राइट इट लाइक साइन ऑफ 2 थीटा बाई 2। तो अब आप इजीली बता सकते हो कि इसकी रेंज कहां से कहां तक आएगी। तो दिस विल बिलोंग्स टू -1/2। आया क्या समझ में? साइन की रेंज को डिवाइडेड बाय 2 करो, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। मल्टीप्लीकेशन की रेंज प्रिडिक्ट करना इज नॉट इजी टास्क बेटा। यू कैन नॉट डायरेक्टली टेल मी रेंज फ्रॉम हियर अंटिल अनलेस यू डू नॉट कन्वर्ट इट इनटू दिस फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में लाना ही तो प्रैक्टिस है, इस फॉर्मेट में लाना ही तो मैथ्स है। इसके बाद तो फिर बताना इजी है। अगर यही मैं ये बोल देता कि मुझे ऐसा करो, 4 cos³ थीटा -3 cos थीटा की रेंज निकाल के बता दो, तो आंसर क्या आएगा? 4 cos³ थीटा -3 cos थीटा। आप बोलोगे कि इसको हम लोग लिख सकते हैं सर cos 3 थीटा डायरेक्ट, और cos 3 थीटा की रेंज आएगी मेरे पास -1 से +1। वेदांत, दिस इज cos 3 थीटा। अब अगर मान लो इसकी जगह क्वेश्चन आपको किसी ने बोला कि नहीं ये क्वेश्चन मत लो, आप ये क्वेश्चन ले लो, 6 sin x cos x +4 of cos 2x, तो इसकी रेंज क्या निकाल के दोगे? आप बोलोगे सर ये वाला पार्ट जो है इसको कुछ ऐसे लिख दो आप, 3 × 2 sin x × cos x, और ये लिख दो +4 cos 2x, +4 cos 2x है। तो हो गया भैया ये वही फॉर्मेट हमारे पास। -5 से +5 वाला।
तो ये समझ में आया, यू हैव टू कन्वर्ट दिस क्वेश्चन इनटू द फॉर्मेट वेयर यू कैन फाइंड आउट द रेंज. You cannot directly find out the range of this question, but if you convert this into this, you can find out the range with that फंडा जो हमने सीखा हुआ. क्लियर? और थोड़े से फंडे बताऊंगा बेटा, आगे बढ़ते हैं अपन. साइन एक्स की रेंज आप दोस्तों को पता है कि साइन एक्स की रेंज -1 से +1 होती है, करेक्ट? इट इज फ्रॉम -1 टू +1. तो क्या साइन स्क्वायर एक्स की रेंज मुझे निकाल के बता सकते हो आप लोग कितनी आएगी? तो बता सकते हो कहां से कहां तक आएगी? तो आप बोलोगे सर -1 से +1 की वैल्यू को जब मैं स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास 0 से +1 के बीच में आएगी. जीरो से ये सिंपल कैसे निकालोगे? ये आप बोलोगे, देखो इसको निकालने के लिए एनालिसिस के लिए बहुत तरीके हैं. आप ये करोगे, नंबर लाइन पे ले लोगे वैल्यू. क्या ये नंबर लाइन पे आंसर मेरे पास -1 से +1 आता है सपोज. ये समझ में आया आपको? 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर +1, 0 का स्क्वायर इज 0, और इसके बीच में जो भी वैल्यू रहेगी उसका स्क्वायर 0 से 1 के बीच में, और इसके बीच में भी जो वैल्यू रहेगी उसका स्क्वायर 0 से 1 के बीच में. जैसे कि +1/2 है मान लो सपोज यहाँ पे, प्लस, और यहाँ पे -1/2 है. तक आएगा, और ये भी 0 से लेके 1 के बीच में आएगा वैल्यूज. ठीक है, आया समझ में? हाँ, वो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, 1 - cos 2x/2 का भी फॉर्मूला यूज करके प्रिडिक्ट कर सकते हो. ठीक है, तो अब मुझे जरा ये बताओ कि 3 sin² x का कहाँ से कहाँ तक आएगा? जीरो से 3 आएगा बेटा, समझ में आया? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे. अगर मैं इसको बोलता -5 cos² x की रेंज बताओ तो क्या बोलते हैं आप? तो आप बोलोगे सर -5 से 0 के बीच में आएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 0 to 1, और 0 to 1 को जब -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी. 0 तो 0 देगा, 1 -5 देगा, तो -5 से 0 के बीच की सारी वैल्यूज आ जाएगी. वहीं अगर मैं ये बोलता कि अब मुझे -4 sin² x +1 की वैल्यू निकाल के बताओ, रेंज निकाल के बताओ, तो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती? तो वही बोलते कि इसकी वैल्यू जो है
-3 2 प्लस, सॉरी माई मिस्टेक, हाँ ये 0 है, -3 2 + 1 आ जाएगी। अगर यही मैं ये बोल देता 3 sin² x + 4 cos² x की वैल्यू निकाल के बताओ। जो दे दो, कितनी आएगी? 3 sin² x + 4 cos²x। तो आप इसको सॉल्व करोगे? नहीं बेटा, वही तो है, यही तो गेम होता है मैथ्स में। 3 sin²x, अगेन आप क्या कर सकते हो इसको, आप अगर इसको 7 बोल रहे हो तो आप बोल नहीं सकते, क्योंकि जब ये 1 होगा, जब ये 1 नहीं होगा बेटा, when sin² x is 1, cos² x will not be equal to 1, तो यू कैन नॉट टेल मी के मैक्सिमम वैल्यू 3 + 4 7 आ जाएगी, राइट? आप इसको करो 3 cos² x + 1, अब इसमें से 3 कॉमन लोगे और ये बच जाएगा आपके पास sin² x + cos²x, और +² x, तो ये तो हो गया 1, तो ये आ जाएगा 3 + cos²x। अब रेंज निकालो इसकी, अब आप बोलोगे तो होगी 3 से लेके 4 के बीच में। आया क्या जनता समझ में? तो ये देखो, मैंने क्या बोला था, नो दिस इज द बिजनेस एंड ऑफ द चैप्टर, बट इसमें पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से यूज होता है। मुझे बताना, क्वेश्चन का एक पैटर्न बताना, 0 to 4 क्यों होगा बेटा? ये 0 to 1 होगा, और 0 to 1 में 3 को ऐड करेंगे, तो 0 में 3 को ऐड करेंगे 3, और 1 में 3 को ऐड करेंगे 4, तो 3 से लेके 4 के बीच। तो ये चीजें ना दिखने में इजी है, मैं सामने बैठा हूँ, बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन देता हूँ, थोड़ा सा आप सोचते हो आंसर देता हूँ, मैं दे देता हूँ। तो ये मैं सामने हूं तो आपके लिए इजी है, बट अगर मैं सामने नहीं हूं तो डेफिनेटली ये आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम देगी कि उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना जहां पे आप रेंज निकाल सकते हो। इट इज बिट चैलेंज राइट नाउ फॉर यू, you will get an assignment on it. It's an important part because finding out range of any expression, not only trigonometric expression, for any expression in maths is important, क्योंकि आपको क्वाड्रेटिक में भी याद होगा, तो अच्छा खासा हमने टाइम स्पेंड किया था क्वाड्रेटिक की रेंज निकालने के लिए। सिमिलरली ट्रिग्नोमेट्री की रेंज निकालना, या कोई भी फंक्शन आप आगे पढ़ने वाले हो, कोई भी एक्सप्रेशन आप पढ़ने वाले हो, उनकी रेंज निकालना अपने आप में एक चैलेंज होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना? हर एक एक्सप्रेशन की रेंज अपने अलग अलग तरीके से निकलती है, वेदर इट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन फंक्शन, और इट इज अ एल्जेब्रिक फंक्शन, रेशनल एक्सप्रेशन, जो मैंने अभी तक आपको बताया नहीं है, क्योंकि उसका थोड़ा सा और टफ है अंडरस्टैंडिंग रिलेटिवली। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा टाइम के बाद ही आएंगे, आप टेंशन मत लो। रेंज निकालना मेनली पार्ट होता है, एक चैप्टर आप पढ़ोगे फंक्शन का, फंक्शन आप कैलकुलस के स्टार्टिंग में पढ़ोगे, जब कैलकुलस स्टार्ट होगा तो पहला टॉपिक फंक्शन होता है आपका, उसमें रेंज के बारे में और भी ज्यादा डिटेल में आप पढ़ोगे। यहाँ पे बेसिक एनालिसिस मैंने बताई है कि बेसिक हम किस तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि रेंज कैसे आ रही है, ठीक है? आई विल सेंड असाइनमेंट ऑन इट, as well as probably I will give you solving exercise 1A as well, 1A of advance और exercise 1 of mains, उसको मैं दूंगा। कुछ क्वेश्चन ओमिट करवाऊंगा, उसमें से बचे हुए क्वेश्चन आपको सॉल्व करना रहेंगे, एंड आई वांट के जो 2-3 दिन बचे हैं उसमें आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। अगर आपने मेरा सारा होमवर्क किया है तो एक्सरसाइज 1A और एक्सरसाइज 1B, या मेंस की बुकलेट का एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 में बिल्कुल भी चैलेंज आपके पास नहीं आने वाले हैं, सटासट क्वेश्चंस होने वाले हैं। बट हाँ, डेफिनेटली आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी पड़ेगी। तो मैं आज के लिए आपको होमवर्क ग्रुप पे पोस्ट करूंगा, एक असाइनमेंट भी पोस्ट करूंगा, और आपको बुकलेट का भी होमवर्क दूंगा। प्लस कीप इन माइंड, रिवाइज ऑल द कॉन्सेप्ट आई हैव टॉट यू, नॉट ओनली ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक एज वेल, क्योंकि पेपर बनेगा अभी आपका, और पेपर जब बनेगा तो डेफिनेटली ट्रिगो और क्वाड्रेटिक दोनों आ रहे हैं, तो 2 चैप्टर कंबाइंड आ रहे हैं। सारे नोट्स पढ़ के जाना, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए बेटा, ठीक है? चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय एंड। विल बी सेंडिंग यू फ्यू क्वेश्चंस ऑन असाइनमेंट एंड एक्सरसाइज फॉर होमवर्क।
नहीं नहीं, दिस वीक इट इज नॉट ओनली ट्रीगो टेस्ट, इट इज क्वाड्रेटिक प्लस ट्रीगो टेस्ट. Am I right? What about other student? It is trigo plus quadratic, right? Or it is only trigo? चलो वो तो मैं कंफर्म कर लूंगा, खैर मैनेजमेंट से बात कर लूंगा. चलो then.